शर्म से पानी हाथ से गिरा। ये महफिल हुजूर गौसे पाक की है। किसी ने कहा जो वली कब्ल थे, क्या कहा, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। और सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबा का तवाफ, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबा का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। किस गुलिस्तान को नहीं फसले बहारी से नियाज, कौन से सिलसिले में फैज न आया तेरा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। दरअसल ये शेर व शायरी का मकसद नहीं है, शायरी तो आप सुने और सुनेंगे, मगर आज एक काम करेंगे। काम ये है, आधी तकरीर मैं करूंगा, आधी तकरीर आप करेंगे, बाकी मेरे भाई लोग हैं दुआओं से नवाजेंगे। जो जर्रे जहां वही आफताब है, मेरे गुलिस्तान में फूल बहुत है, हर फूल खुशबूदार है। अच्छा तकरीर आप लोग मेरे साथ करेंगे ना? नहीं, फाइनल उठ के जाएंगे नहीं? ठीक है, तो आप यहाँ जो जलसे में आए हैं कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। सवाल सब पूरा कीजिए। नंबर 1, नंबर 1, आपने वली के नाम से महफिल सजाई। अगर कल कोई सवाल करे, ऐ दशीपुर के मुसलमानों, तुमने वली अल्लाह के नाम से जिक्र तो सजाया, महफिल तो सजाई, सब कुछ किया, मगर हमको कुरान से दलील पेश करो, वली का जिक्र कहाँ? सकोगे? अगर हदीस की बात आएंगी तो उसमें मीचे गोई होगी, लेकिन अल्लाह की मुकद्दस किताब है, इस किताब का कोई राइटर नहीं, अल्लाह पाक इसको नाजिल किया, इसके हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा के जिम्मा है। तो अब हम इसी से ही सवाल जवाब मुकम्मल करेंगे। पहला सवाल, अगर कोई पूछे कि वली का जिक्र कुरान से हमको दलील पेश करो, चाचा याद रखेंगे पहला सवाल हुआ। दूसरा सवाल यह हुआ, आपने सैयद साहब फैजान हुदा साहब को इस महफिल में मदऊ किया, बहुत लोग उनसे बैत हैं, मुरीद हैं, उनके दामन से वाबिस्ता हैं, इंशाअल्लाह होते भी रहेंगे। मगर वली अल्लाह से मुरीद होना, पीर मुरीदी का सिलसिला, ये सुन्नी जमात में बहुत ज्यादा है, सुन्नी जमात में इसका राय ज्यादा है। पीर से मुरीद होना, ये हमको कुरान से दलील पेश करो। आप सकोगे? कल कोई फंसा देगा, पूरी रात जाके आपने क्या सुना, पूरी रात जाके आपने क्या समझा। दूसरा सवाल है कि हमको कुरान से दलील पेश करो कि वली अल्लाह से बैत होना, मुरीद बनना, उनके दामन से वाबिस्ता होना, ये हमको कुरान से साबित करो। तीसरी बात ये रही, आप ईद मिलादुन नबी मनाते हो, ईद मिलादुन नबी में खुशियां मनाते हैं, जुलूस, नारे, झंडे, ये कुमकुमे, बहुत सारी चीजें होती है। कोई सवाल कर दे कि हमको कुरान से ईद मिलादुन नबी की दलील पेश करो, क्या आप दे सकोगे? इंशाअल्लाह। फाइनल कितना सवाल हुआ? 3 हुआ। चौथा सवाल यह है, आप मिलाद बनाते हो, मिलाद मनाए और मिलाद का जिक्र हमको कुरान से दलील पेश करो, सकोगे? नहीं सकोगे। मजारात पर चादर चढ़ाते हो, वली अल्लाह से वाबिस्ता है, मजार जाते हो, फातिहा भी पढ़ते हो, बुजुर्गों की तौकीर इज्जत करते हो, और जो सामान, जो चीजें बुजुर्गों से मुत्तसिल हो जाए, आप उन चीजों की बड़ी एहतराम करते हो। ये सारी चीजें, मजार, चादर, बुजुर्गों के सामान की तौकीर और इज्जत, ये हमको कुरान से दलील पेश करो, सकोगे? अगर फाइनल तकरीर सुनेंगे तो ठीक है, और ना नाच चालू कर देंगे।
नंबर 1 सवाल, वली का जिक्र हमको कुरान से दलील दो। उठाओ कुरान मजीद, पारा नंबर 9, रुकू नंबर 17, सूरह अनफाल। इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, औलिया तो मुत्तकी ही परहेजगार होते हैं। सुभान अल्लाह। उठाओ कुरान मजीद, पारा नंबर 19, रुकू नंबर 17, 18, सूरह अन-नमल। क़ाला या अय्युहल मलऊ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ला अन यातूनी मुस्लिमीन। क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ला अन तक़ूमा मिन मक़ामिका व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। क़ाला अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तर्फुक फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाला हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। ये कहाँ है? कुरान मजीद, पारा नंबर 19वां, रुकू नंबर 17, सूरह अन-नमल में अल्लाह ने हजरत सुलेमान के जमाने को बयान किया। और वहीं एक लफ्ज ये भी कहा, अयर्तद्दा इलैका तर्फुक, यानी अल्लाह ने वली के पावर का जिक्र किया। अल्लाह ने वली और जिन्नात के इम्तिहान का जिक्र किया। रिजल्ट ये निकला, क्या निकला? जहाँ जिन्नात फेल, देव फेल, खबीस फेल, बड़े बड़े ताकतवर फेल है। कुरान ये कहता है जो काम कोई ना कर सका वो आसिफ बिन बरखया ने किया, और सिर्फ किया नहीं, करके दुनिया वालों को दिखा दिया। ऐ लोगों, जहां जिन्नात की ताकत फेल है, जहां दुनिया की ताकत दम तोड़ दे, वहीं से वली की ताकत शुरू हो जाए। ये कहाँ है? फिर उठाओ कुरान मजीद, पारा नंबर 11, सूरह यूनुस, रुकू नंबर 11। अल्लाह ने खूबसूरत अंदाज से बयान किया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दीला लिकलिमतिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह ने यह खूबसूरत अंदाज से बयान किया, क्या कहा? मेरे वलियों को ना कोई खौफ है, ना कोई डर है, ना कोई गम है। वली यहाँ भी कामयाब है और वहाँ भी कामयाब है। वली उसे कहते हैं जब वली देखे दलाइले कुदरत देखे, जब वली सुने अल्लाह की बातें सुने, और जब वली बोले अल्लाह की सना बोले। वली जब हरकत करे इताअते इलाही में हरकत करे। वली ना कभी जिक्र खुदा में थकते हैं, ना जिक्र खुदा छोड़ते हैं। अरे भाई दलील मिली ना? नहीं, कहाँ कहाँ है? कल कोई फंसा दे, ये सब है नहीं तो क्या करोगे? नाम के सुन्नी मत बनो, काम के सुन्नी बनो। क्या अल्लाह ने कहा? क्या कहा? ऐ लोगों, जहां दुनिया की ताकत दम तोड़ दे, वहां वली की ताकत शुरू हो जाए। तो पता चला वली की ताकत ये अल्लाह की कुर्ब से है। वली कोई अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह के कुर्ब से वली बनता है। अल्लाह जिसे चाहे उसे वली बनाए। दरअसल वली की ताकत जो है ये अल्लाह की ताकत है। जो वली से वाबिस्ता हो जाए अल्लाह भी उसे खुश है, वली अल्लाह भी उसे। अच्छा बोलिए, आधी तकरीर आप लोग करेंगे ना? नहीं, मैं तो कह दिया। कुरान के कौन कौन पारा में है वली का जिक्र? बोलो 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 भैया। देखिए तकरीर तो बहुत होती रहती है, लेकिन जो बातें हमको जरूरी है, बदअकीद हमको फंसा दे रहे हैं। बदअकीदों का जो सवाल है कि हमको दिखाओ, हम हदीस नहीं मानेंगे, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, हम कुरान मानेंगे। कुरान ही से तो दे रहा हूं। फिर से एक बार सुनिए, कुरान मजीद पारा नंबर 19, रुकू नंबर 17, 18, सूरह अन-नमल। कुरान मजीद पारा नंबर 9, सूरह अनफाल, रुकू नंबर 17। कुरान मजीद पारा नंबर 11, रुकू नंबर 11, सूरह यूनुस में अल्लाह ने वली का जिक्र भी किया, ताकत भी बयान किया, सिफत भी बयान किया, वली के मर्तबे को बयान किया, ये भी बयान किया वो यहाँ भी निडर है, वहां भी निडर है। सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल क्या था? भूल गए आप लोग? नहीं, दूसरा सवाल यह है, आप पीर से मुरीद बनते हो। अभी वो लोग भी शुरू किए, पहले से नहीं था। आप वली से बैत होते हो, मुरीद बनते हो। क्या कुरान में कहीं है
उड़ाओ कुरान मजीद पारा नंबर 26वां, यानी पारा नंबर 26, रुकू नंबर 9, सूरह अल फतह। इन्नल्लज़ीना युबाइऊनका इन्नमा युबाइऊन अल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। उठाओ कुरान मजीद पारा नंबर 26, रुकू नंबर 10, वही सूरह अल फतह। लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबाइऊनका तहत अश-शजरा फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़ला अस-सकीना अलैहिम वासाबहुम फतहन करीबा। उठाओ तारीख की किताबें, सन 6 हिजरी की बात है। मकाम हुदैबिया में 1400 सहाबी रसूलुल्लाह के हाथ में हाथ रखकर बैत हुए। वो बैतुल रिज़वान वाले सहाबी हैं। वादा वफा किए बबूल के पेड़ के नीचे। वादा वफा ये था, या रसूल अल्लाह जो बातें हमने सुनी, हजरत उस्मान गनी को मक्का वालों ने शहीद कर दिया, ये झूठ है। नबी को इल्म गायब है, माँ का रमा यकून अता किया गया है। नबी ने कहा ना ना ये बात झूठ है, मेरे दमाद हयात में है। ऐ लोगों आओ मेरे हाथ से वाबिस्ता हो जाओ। सब लोग थे हालत एहराम में थे, एक नहीं 1400 सहाबी थे। कहाँ थे? मकाम हुदैबिया में थे। वो बैतुल रिज़वान वाले सहाबी हैं। सबों ने वादा किया, वादा वफा किया। क्या वादा किया? या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी वाबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। हम लोगों ने आपके हाथ में हाथ रखा, वादा वफा किया। और वादा ये कर रहे हैं जब तक जिस्म में जान है हम आपके साथ हैं। जब तक जिस्म में जान है हम आपकी ताईद करेंगे। जब तक जिस्म में जान है हम आपकी सपोर्ट करेंगे। सिर्फ हम नहीं, अल्लाह के फजल से हमारी नस्ल भी आपकी ताईद करेगी। क़यामत तक नस्ल हमारी ताईद करेगी। या रसूल अल्लाह हमने वादा वफा किया। क्या वादा वफा किया? जब तक आप हैं हम हैं। आपका वादा हमारा वादा, वादा वफा होना था। रूहुल अमीन का आना था, जिब्राइल अमीन का नुज़ूल था। हजरत रूहुल अमीन ने पैगाम लाया, या रसूल अल्लाह इन्नल्लज़ीना युबाइऊनका इन्नमा युबाइऊन अल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। या रसूल अल्लाह बेशक जो लोग आपके हाथ में हाथ रखते हैं, दरअसल उन्होंने अल्लाह के हाथ में हाथ रखा। और उनके हाथों पर आपका हाथ नहीं, अल्लाह का हाथ है। जिसके हाथ पर अल्लाह का हाथ हो जाए वो दुनिया में भी पार है, आखिरत में भी। मिला? आगे देखो, अल्लाह ने कहा इन्नल्लज़ीना, अल्लाह ने कहा कि मैं उन मोमिनों से राजी जो बैत हुए थे। सिर्फ राजी नहीं हूँ, उनको मैं खुशखबरी दिया। क्या खुशखबरी दिया? अनकरीब मक्का जीतेंगे। कौन जीतेंगे? मुसलमान जीतेंगे। बात हो रही हजरत सन 6 हिजरी की। अब आगे बात है, अल्लाह का फजल हुआ सन 8 हिजरी में मक्का फतेह हुआ। ऐसा फतेह हुआ आज भी है, क़यामत तक इनके अंडर में रहेगा। काफिरों के अंडर से निकल चुका है। अल्लाह ने सहाबियों के और पैगाम के जरिए से बता दिया, लोगों मैंने तुम्हारे दिल को इत्मीनान उतारा, सुकून उतारा। घबराने की बात नहीं है। वादा वफा तुमने कर चुका है, तुमने अहद कर चुका है। अहद का फायदा यह होगा, सन 6 हिजरी में अहद हुआ और सन 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ। और ये अहद ऐसा वैसा अहद नहीं, अल्लाह ने कुरान में बरकरार रखा। ऐ लोगों वर्ल्ड में सबसे पहला बैत होना ये सहाबी की सुन्नत है और बैत कराना मेरे आका की सुन्नत है। पीराने पीर की महफिल है। पीराने पीर से पूछा जाए, हुजूर क्या आपने भी बैत हुआ था? क्या आपने कुरान को फॉलो किया? आपने सहाबी को फॉलो किया? आपने रसूलुल्लाह के तरीके को फॉलो किया? अब उठाओ, किताबें बता रही है, तारीखें बता रही है। बहुत से पाक फरमाते हैं, हाँ मैं भी बैत हूँ। मेरे पीर कोई और नहीं, हजरत अबू सईद मखजूमी है, वो भी पीर है। उनके पीर कोई और नहीं, हजरत अबुल हसन करशी है। हाँ वो भी बैत थे। उनके पीर कोई और नहीं, हजरत अब्दुल वाहिद इब्ने अब्दुल अजीज है। हाँ वो भी पूरी थे। उनके पीर कोई और नहीं, हजरत अबू बकर शिबली है। उनसे पूछा अबू बकर शिबली आप भी किसी से बैत थे? उन्होंने कहा हाँ मैं भी बैत किसी से और से नहीं, हजरत जुनैद बगदादी था। जुनैद बगदादी से पूछा गया, हुजूर आप किसी से बैत है? उन्होंने कहा हाँ मैं भी किसी से बैत हूँ, किसी और से नहीं, हजरत सिर्री शक्ति से बैत हूँ। हजरत सिर्री शक्ति से पूछा गया, क्या हुजूर आप भी किसी से बैत हैं? उन्होंने कहा मैं भी बैत हूँ,
किसी और से नहीं, हजरत मारूफ का रखी से बैठ हूँ। हजरत मारूफ का रखी से पूछा गया, हुजूर आप भी किसी से बैठ हैं? उन्होंने कहा मैं भी बैठ हूँ, किसी और से नहीं। हजरत शेख दाऊद ताई से मैं बैठ हूँ, शेख दाऊद ताई से मैं बैठ हूँ। हजरत शेख दाऊद ताई से पूछा गया, हुजूर क्या आप भी किसी से बैठ हैं? उन्होंने कहा मैं भी बैठ हूँ। कुरान का कानून को पालन किया, मैंने अपने बड़ों के तरीके को फॉलो किया। क्या फॉलो किया? मेरे पीर कोई और नहीं, हजरत हबीब आजमी है। हबीब आजमी से पूछा गया, हुजूर आप भी किसी से बैठ हैं? उन्होंने कहा मैं भी बैठ हूँ, किसी और से नहीं। हजरत हसन बसरी से बैठ हूँ। हसन बसरी से पूछा गया, हुजूर आप भी किसी से बैठ हैं? हाँ मैं भी किसी और से नहीं, हजरत मौला अली से बैठ हूँ। हजरत मौला अली से पूछा गया, हुजूर आप बाबुल इल्म हैं, इल्म के दरवाजे हैं, आप उस घर के दामाद हैं जिस घर के चश्मो चराग यानी हजरत फातिमा प्यारी बेटी के आप शौहर हैं। हुजूर आप किसी से बैठ हैं? हजरत मौला अली ने कहा मैं किसी और नहीं, आका करीम से बैठ हूँ। बात और है, हिंदुस्तान की सरजमीन है, गुलबर्गा शरीफ में मजार है, हजरत बंदा नवाज गौसूदराज का है। पूछा गया, हुजूर बंदा नवाज गौसूदराज आप किसी से बैठ हैं? उन्होंने कहा मैं भी किसी से बैठ हूँ, मेरे पीर कोई और नहीं, हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलोई हैं, ये मेरे पीरो मुर्शिद है। हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलोई से पूछा गया, हुजूर आप भी किसी से बैठ हैं? उन्होंने कहा मैं भी बैठ हूँ, किसी और से नहीं, महबूब इलाही से बैठ हूँ, निजामुद्दीन औलिया से बैठ हूँ। निजामुद्दीन औलिया से पूछा गया, हुजूर आप किसी से बैठ हैं? उन्होंने कहा मैं भी बैठ हूँ, किसी और से नहीं, हजरत बाबा फरीदुद्दीन से बैठ हूँ। बाबा फरीदुद्दीन से पूछा गया कि आप किसी से बैठ हैं? उन्होंने कहा मैं भी बैठ हूँ। बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से बैठ हूँ। बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार से पूछा गया, हुजूर आप किसी से बैठ हैं? उन्होंने कहा मैं भी बैठ हूँ, किसी और से नहीं, अताए रसूल से बैठ हूँ, हिंदल औलिया से बैठ हूँ, मोइनुद्दीन चिश्ती से बैठ हूँ। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती से पूछा गया, हुजूर आप किसी से बैठ हैं? हाँ मैं भी बैठ हूँ। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से बैठ हूँ। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी से पूछा गया, हुजूर आप किसी से बैठ हैं? उन्होंने कहा मैं भी बैठ हूँ, किसी और नहीं, हजरत शरीफ जिंदानी से बैठ हूँ, मैं ख्वाजा शरीफ जिंदानी से बैठ हूँ। सबों से पूछा गया मकसद व मंसूबा क्या है? सबका जवाब एक निकला, मुरीद बनना। ये मेरे मर्जी और मिजाज की बात नहीं है, मुरीद बनना ये कुरान का कानून है, साहबी का तरीका है, बनाना मेरे आका का तरीका। बात समझ में आई ना? नहीं, तभी तो कहा किस गुलिस्तान को नहीं फसले बहारी से नियाज, कौन से सिलसिले में फैज न आया तेरा। मुरीद बनो, बनना अकाबिरीन की सुन्नत है। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत रईस उड़ीसा, इनसे पूछा गया, हुजूर आप भी किसी से बैठ हैं? हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने कहा मैं भी बैठ हूँ, किसी और से नहीं। हजरत अल्लामा अब्दुल काफी अलैहि रहमा इलाहाबादी से मैं भी बैठ हूँ। न बात ठीक है, आला हजरत के नारा लगाते हो प्यारे, आला हजरत किसी से बैठ हैं? सरकार आला हजरत फरमाते हाँ मैं भी बैठ हूँ, किसी और से नहीं। सैयद आरे रसूल मारहरी से मैं बैठ हूँ। ताजुश शरिया का नारा लगाते हो, ताजुश शरिया से पूछा जाए, हुजूर आप किसी से बैठ है? ना मैं भी बैठ हूँ, किसी और से नहीं। मुफ्ती आजम हिंद से बैठ हूँ, आला हजरत के छोटे बेटे से बैठ हूँ। आज हुजूर फैजान हुदा से पूछा जाए, ये भी कहीं बैठ है? उनके मुरीद से पूछा जाए, ये भी कहीं से बैठ है? तो पता चला बैठ होना अकाबिरीन की सुन्नत है। बैठ हुओ, कुरान भी पालन होगा, अल्लाह का पैगाम भी पालन होगा। अब मुरीद बनोगे? दलील मिली? कितने पारे में है कुरान में? 19 कौन का? कुरान मजीद पारा नंबर 26 रुकू नंबर 9 सूरह अल फतह। जो लोग हाथ रखे थे, अल्लाह ने शिर्क नहीं कहा, बिदअत नहीं कहा, अल्लाह ने कोई नाजायज का फतवा नहीं दिया। अल्लाह ने क्या कहा? लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन, मैं उन मोमिनों से राजी हूँ जो बैत हुए थे, जो बैत होते हैं उनसे अल्लाह भी राजी है, रसूलुल्लाह भी राजी है। ये दो सवाल पूरा हुआ। चाचा तो सो गए भी। मजार में चादर चढ़ाते हो, चादर
चादर पर फतवा कि भाई ये चादर काहे चला। बुजुर्गों से इतनी वाबिस्ता है, इनको इतनी मोहब्बतें हैं, इनके चादर को भी चूम लेते हैं, इनके खड़ांग को भी चूम लेते हैं, इनकी टोपी, इनकी पगड़ी, उनके जुब्बा, उनके कपड़े, उनकी बनियान, उनकी लुंगी, सबको ये सुन्नी चूम डालते हैं। उड़ाओ कुरान मजीद पारा नंबर 2 रुकू नंबर 16 सूरह अल-बकरा। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्ना आयत मुल्की अन यातियकुम ताबूत फीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़ियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन फी ज़ालिका लायतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। फिर उठाओ कुरान मजीद पारा नंबर 13 सूरह यूसुफ रुकू नंबर 4। अल्लाह ने क्या फरमाया, इदहबू बिक़मीसी हादा फ़अल्क़ूहु अला वजही अबी याती बसीरा। ऐ लोगों, चादर का एहतराम करो, बुजुर्गों के सामान का एहतराम करो। उठाओ, अल्लाह की मुक़द्दस किताबों ने क्या कहा। एक बक्सा नाजिल हुआ था, कब? हजरत आदम के जमाने में। कौन लाए थे? फरिश्ते लाए थे। वो बक्सा का जिक्र कुरान में है, ताबूत सकीना। उसके अंदर क्या थे? बुजुर्गों के सामान थे, पगड़ी थे, खड़ान थे, मूसा और हारून के कुछ तरका उसके अंदर थे। वो मुंतकिल होते हुए हजरत मूसा कलीमुल्लाह तक पहुंचा। कौम बनी इसराइल उसकी इज्जत करती थी, एहतराम करती थी। जब लड़ाई में जाना होता, ताबूत सकीना को चूमते, अदब व एहतराम करते, दुआ करते, खुदा के फजल से फिर जीत कर वापस आते, यानी फतेह हासिल कर कर वापस आते। ये तो ताबूत सकीना की बात थी। हम तो उम्मत मोहम्मदिया में है। ये बात तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह के जमाने की बात थी। मगर अल्लाह को अदा पसंद हुआ। क्या पसंद हुआ? जिसके अंदर बुजुर्गों का सामान हो, पगड़ी हो, टोपी हो, कुर्ता हो, दिगर सामान हो, हजरत हारून के हो, हजरत मूसा के हो। जब सामान इसके अंदर हो, कोई और चीज नहीं थे, हीरा मोती नहीं थे, सोने चांदी नहीं थे, याकूत जवाहिरात मोती न थे, उसके अंदर बुजुर्गों के तबर्रुक थे। जब कौमे बनी इसराइल इसे चूम कर शिफा पाते थे, इसे फायदा हासिल करते थे, लड़ाई में जीतते थे। अल्लाह को अदा पसंद आया। उम्मत मोहम्मदिया के लिए अल्लाह ने सदा को बरकरार रखा। कई लोगों, ये बात हजरत मूसा के जमाने की है, ठीक, मगर उम्मत मोहम्मदिया के लिए पैगाम है। पैगाम ये है कि जब जब तुम्हें बुजुर्गों के सामान मिले, चादर मिले, खड़ांग मिले, जूती मिले, पगड़ी मिले, टोपी मिले, कुर्ता मिले, तुम एहतराम करो, इज्जत करो। एहतराम करना, इज्जत करना कौमे बनी इसराइल की सुन्नत है और अल्लाह का कानून है। कुरान मजीद पारा नंबर 13 रुकू नंबर 4 सूरह यूसुफ। इदहबू बिक़मीसी हादा फ़अल्क़ूहु अला वजही अबी याती बसीरा। हजरत यूसुफ पैगंबर के अब्बा, हजरत याकूब पैगंबर, नबी भी पैगंबर, बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर। हजरत यूसुफ पैगंबर के अब्बा वालिदे गिरामी नाबीने हो गए, रोते रोते नाबीने हो गए। आंख की बिनाई चली गई, रोशनी खत्म हो गई, बिनाई चली गई। हजरत यूसुफ को खबर मिली, मेरे अब्बा हैं, बाहयात हैं, मगर नाबीने हो चुके, आंख में दिखाई नहीं देती, रोशनी खत्म हो गई है। हजरत यूसुफ नबी हैं, अकीदा पुख्ता था, ईमान मजबूत था, तवक्कल मजबूत था। हजरत यूसुफ ने अब्बा को कोई डॉक्टर के पास लिए नहीं, हकीम तबीब के पास नहीं, कोई और नहीं, कहाँ किए, क्या किए? कुरान कहता है अपना कपड़ा उतारे, जुब्बा उतारे और कहा कि इसको लो और मेरे अब्बा को दे दो। और सिर्फ दो मत, कहो कि चेहरे में अच्छी तरह मस कर ले। जब मस कर लेंगे खुदा का फजल नाजिल होगा, बिनाई वापस आ जाएगी। हजरत यूसुफ नबी है, हजरत याकूब नबी है, देने वाले नबी है, लेने वाले नबी है। बिदअत होता नबी नहीं देते, गलत होता नबी नहीं लेते, शिर्क होता नबी नहीं देते, नाजायज होता नबी एक्सेप्ट नहीं करते, गलत होता नहीं लेते, लेते भी तो चेहरे में मस्क नहीं करते। अब्बा जानते हैं मेरा बेटा बड़ा पहुंचा हुआ है, मकबूल है, नबी है, और नबी से जो सामान मुत्तसिल हो जाए वो बाबरकत है, उसमें फैज है, फैज हासिल करना चाहिए, अल्लाह की तरफ से आता है। जब जुब्बा मिला हजरत
याकूब ने चेहरे में मस किया और मस करने के बाद आगे की आयत में ये लिखी गई बातें हैं। क्या हजरत याकूब ने कहा कि अल्लाह के फजल से मेरे आंख की रोशनी बिना ही पहले से दोगुना वापस आ गई। ये अल्लाह का फजल है, पैगंबर का मौजज़ा है। कोई अगर फतवा लगाए चादर मत चूमो कुरान के खिलाफ, कोई फतवा लगाए चादर मत चढ़ाओ शरीयत के खिलाफ, कोई अगर फतवा लगाए बुजुर्गों के सामान की इज्जत और तौकीर ना करो, समझ लो उसका खत्म। अब कुरान से पता चला लोगों चादर भी चढ़ाओ, चूमो भी, एहतराम भी करो, इज्जत भी करो, तौकीर भी करो, सब कुछ करो। ये सब हमें अल्लाह के तरफ से नियामत मिली है, अल्लाह के तरफ से अता किया गया है, ताकि हमें वली का आस्ताना भले नसीब ना हो मगर चादर तो नसीब हो जाए, वली का मजार ना जा सके मगर उनके तबर्रुक तो मैसर हो जाए, हमें गौस का मजार नसीब ना हो चादर तो मैसर हो जाए, बुजुर्गों से हमें मुलाकात हो ना हो इनसे तो वाबिस्ता हो जाए। गौस से पाक फरमाते हैं मेरा चाहने वाला वो जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता, मैं चाहूं तो नाम लेगा, नाम ले रहा है समझ लो उसका अकीदा बचा है, नाम ले रहा है समझ लो ईमान बचा है, नाम ले रहा है समझ लो कि मेरे अकायद में अभी तक है। ऐ लोगों मेरा दामन पकड़ने के नाम सिर्फ मुरीद नहीं, दुनिया के किसी कोने में रहो, किसी गोशे में रहो, तुम मोहब्बत रखो, अकीदत रखो, दामन पकड़ने का नाम भी मुरीद है, अकीदत मोहब्बत रखने का नाम। अच्छा कुछ समझ में आता ना नहीं ना नाच चालू कर दो भाई, कोई बात नहीं, शायर लोग वेटिंग में है। अब मैं आपको सवाल करता हूं ये सारी बातें कुरान में है कि नहीं है ना? अगर कोई आपको कहे ये है वो है तो फिर क्या करोगे? बिल्कुल दो भाई, ये वो किताब है जिसका कोई राइटर नहीं। उठाओ कुरान में 6666 आयतें हैं, उठाओ कुरान में 3,23,671 हर्फ है। कुरान 23 साल में मुकम्मल हुए, 23 साल की मुद्दत में नाजुल हुए। कुरान में 114 सूरतें हैं, कुरान में 7 मंजिल है, कुरान में यानी 14 सजदे हैं। और कुरान ऐसी किताब है ना कल कोई इसका मुकाबला कर सका, ना आज कोई कर सकेगा, ना सुबह क़यामत तक कोई नहीं कर सकेगा। अल्लाह ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान मैंने नाजिल किया, इसकी हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिम्मा में है। ईद मिलादुन नबी में कोई पकड़ लेगा यह है कहीं? तुम दीवाने हो भाई, ईद मिलादुन नबी का हवाला मिला कहां अभी तक? फिर सवाल जड़ से पूछूंगा याद है कि नहीं? उठाओ कुरान मजीद पारा नंबर 11 रुकू नंबर 11 सूरह यूनुस, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह की 2 नियामतों की खुशियां मनाओ, एक बिफज़लिल्लाह नमाज रोजा हज ज़कात खैरात जो कुछ मिले ये अल्लाह का फजल है, इसे तुम खुशियां मनाओ। दूसरा व बिरहमतिही रसूलुल्लाह की जात यानी आमद रसूल में तुम खुशियां मनाओ, रसूलुल्लाह की आमद हुई तुम खुशियां मनाओ। अब पता चला हमको लफ्ज़ जुलूस नहीं मिलेगा, जब से ईद मिलादुन नबी नहीं मिलेगा, मिलेगा ये तुम खुशियां मनाओ। रब ने कहा वो भी रहमती से मुराद रसूलुल्लाह की जात है। अल्लाह ने सूरह अंबिया में क्लियर किया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रसूलुल्लाह को अल्लाह ने सारे जहां का रहमतुल लिल आलमीन बनाया। यहाँ ना मोहम्मद कहा, ना अहमद कहा, ना तहा कहा, ना यासीन कहा, ना बशीर कहा, ना कुछ कहा, यहाँ भी वो भी रहमती से खिताबा। अल्लाह ने यहाँ ना मोहम्मद कहा, अहमद कहा, कुछ नहीं कहा, कहा तो क्या कहा? वो भी रहमती ही, ये रसूलुल्लाह की जात थी। जब आमद हुई तुम खुशियां मनाओ, खुशियां मनाना तुम्हारा काम है, ऑर्डर देना मेरा काम है, टेंशन लेना शैतान का काम है, टेंशन देना मोमिन का। कहां है ये? कितने पारे में है?
आमद रसूल की खुशियां मनाओ। जो कहे बिदअत ये कुरान के खिलाफ है, जो कहे शिर्क शरीयत के खिलाफ, जो कहे बिदअत उसूल के खिलाफ, जो कहे बिदअत अल्लाह के रब्बानी के खिलाफ, जो कहे गलत अल्लाह के पैगाम के खिलाफ। माँ मना फरमाती है, मकाम नबूवत में लिखा है, जब मेरा बच्चा पैदा हुआ, रसूलुल्लाह की आमद हुई, मैं तन्हे तन्हा, कोई नहीं, सुबह का वक्त था, मैंने देखा आसमान से एक जमात आई। वो जमात सबके सर में सफेद अमामा थे, सफेद लिबास भी थे, और 3 झंडे सफेद झंडे लेकर आए। एक झंडा नस्ब किया कहाँ? बैतुल्लाह की छत पर। एक नस्ब किया बैतुल मक़दिस के छत पर। एक नस्ब किया मेरे झोपड़ी घर के ऊपर। बात समझ में आई नहीं। मेरे ससुर हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए। बड़ी खुशी, पोता पैदा हुआ। आने के बाद बहू ने सवाल किया, अब्बा हुजूर बात समझ में आती नहीं है, बात क्या है? मैंने देखा आसमान से एक जमात आई। वो जमात गुनगुनाते हुए आए, तराने पढ़ते पढ़ते आए। सफेद अमामा भी थे, सफेद कपड़े भी थे। एक नहीं बल्कि कई थे। एक जमात थी और 3 झंडा 3 जगह में नस्ब किया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो ही सुना, सुनने के बाद कहा, बेटा बहू बात यह है, मैंने यह जिक्र पहले भी सुना है। क्या सुना है? जब आखिरी नबी की तशरीफ आवरी होगी, यह जिक्र तौरेत में भी था, यह जिक्र जबूर में भी था, यह जिक्र इंजील में भी था, और ये भी है आसमानी किताब आएगी उसमें भी जिक्र होगा। क्या? जब आमद रसूल होगा, रसूलुल्लाह की पैदाइश होगी, अल्लाह ने सबसे पहले दुनिया में किसी और को नहीं फरिश्तों को भेजेगा। बहू कोई और नहीं थे, वो फरिश्तों की जमात थी। ये झंडा गाड़ कर बता गए, आमना के घर में अमन आ गया, आमना के घर में अमन का परचम लहराने वाला आ गया। झंडा गाड़ कर बता गए कि जब काबा में झंडा जाए जाए, हर मस्जिद में झंडा जायज है। जब रसूलुल्लाह का घर झोपड़ी है, रहमत इलाही का खजाना है, जब जिब्राइल भी बिना पूछे आते नहीं, इसराफिल भी आते नहीं, मीकाईल भी आते नहीं, इजराइल भी आते नहीं, ये वो घर है, रहमत इलाही का खजाना है। इस घर में गाड़ कर बता गया कि आका के घर में झंडा जायज है तो गुलाम के घर में झंडा जायज है। आमद रसूल पर तुम झंडा गाड़ो, झंडा गाड़ना ये फरिश्तों की सुन्नत है। जब कुछ समझ में आया ना, वाह वाह खाली समझ में आया। अब ये फतवा लगाते झंडा कहाँ है? रसूलुल्लाह के घर में झंडा जायज हुआ। हमने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा। जब बात आई कलमा पढ़ने की, या रसूल अल्लाह, हर नबी तो अपना अपने कलमा पढ़ाए गए। हजरत आदम का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। हजरत मूसा का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। हजरत ईसा का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। हजरत इब्राहिम का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। सबने तो पढ़ाया। हजरत इब्राहिम से पूछा गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप अल्लाह के मुअतबर पैगंबर हैं, ये बताइए आपने तो कलमा पढ़ाया ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, क्या आपने भी कलमा पढ़ा? सबों ने जवाब दिया। हजरत आदम ने भी यही जवाब दिया, हाँ मैंने भी कलमा पढ़ा, मैं तो पढ़ाया सफीउल्लाह, लेकिन पढ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत मूसा से भी कहा, हजरत मूसा ने भी कहा मैंने तो पढ़ाया सबको कलीमुल्लाह, लेकिन जब पढ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईसा से पूछा गया, हुजूर आपने क्या कहा? मैं तो पढ़ाया रूहुल्लाह, लेकिन मैं जब पढ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्माइल ज़बीहुल्लाह से पूछा गया, हुजूर आपने कलमा पढ़ा? हाँ मैंने कलमा तो पढ़ाया सबको ईसा रूहुल्लाह, लेकिन जब मैंने कलमा पढ़ा क्या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मूसा ने कहा वही, ईसा ने कहा वही, दाऊद ने कहा वही, आदम ने कहा वही, सब ने कहा वही। कुर्बान जाओ मुसलमानों रसूलुल्लाह की अजमत और शौकत पर। या रसूल अल्लाह सबों ने तो आपका कलमा पढ़ा, आप किसका कलमा पढ़ा? आका का जवाब सुनिए, मैंने मूसा कलीमुल्लाह नहीं, ईसा रूहुल्लाह नहीं, दाऊद का कलमा नहीं, आदम का कलमा नहीं, ईसा का कलमा नहीं, इस्माइल का कलमा नहीं, इब्राहिम का कलमा नहीं। मैंने जब कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तब शायर को कहना पड़ा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो ओ रसूल
जिनके घर में झंडा गाड़ा गया, आज हम झंडा गाड़ रहे हैं। पता चला जुलूस निकालो, जुलूस लेकर आना, ये फरिश्तों की सुन्नत है। वर्ल्ड में सबसे पहले नारा लगा जब हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने कलमा पढ़ा, नारा लगा। मौला अली फरमाते मैं भी नारा लगाया, और जब हजरत उमर के टाइम में नारा लगा, आवाज गूंजी, रसूलुल्लाह ने कहा सदक था, ये सच है, इस्लाम की शनाख्त है, ये पहचान है। अगर नारा गलत होता, रसूलुल्लाह का फतवा जारी होता, नारा गलत होता, नाजायज होता, बिदात होता, तो पता चला नारा लगाना साहबी की सुन्नत है, नारे को कबूल करना आका की सुन्नत। नात पढ़ने की बारी आई, हजरत हसन बिन साबित है, ये साहबी और रसूल बहुत मशहूर है, शायर भी थे। और दो शायर थे मक्का के, मदीना के। अल्लाह के रसूल जब शायर नात पढ़ते, रसूलुल्लाह अपनी चादर बिछाते और बिछाने के बाद बैठाते, प्यारे बैठो, विधाते रसूल तो पढ़ रहे हो, अल्लाह के रसूल की तारीफ तो कर रहे हो, जन्नत की तारीफ तो कर रहे हो, सिरात की तारीफ तो कर रहे हो, आखिरत की तारीफ तो कर रहे हो, इसमें बैठो और नात पढ़ो। आप इसमें बैठते, नात पढ़ते और सिर्फ पढ़ते तो पढ़ते, अल्लाह के रसूल उनको कुछ इनायत भी करते, इनाम भी देते, गिफ्ट भी देते। अब पता चला ऐ लोगों, नात पढ़ना साहबी की सुन्नत है और गिफ्ट देना मेरे आका की। अब वही तो करते हैं, जुलूस में नात पढ़ते हैं, जुलूस में नारे लगाते हैं, काफिला निकालते हैं, जुलूस ये करते हैं। रब ने कहा खुशी मनाओ, अब हमारी मर्जी है, चाहे कुरान खानी करे, चाहे फातिहा खानी करे, चाहे जुलूस करे, चाहे काफिला निकाले, चाहे मिलादे मुस्तफा सजाए, सीरतुल मुस्तफा में बयान कराए, कुछ भी कराए, अब ये हमारे लिए खुशी है। तब तो शायर ने कहा, क्या कहा, आदमी का दिल बनाया, आदमी का दिल बनाया, आईना अल्लाह ने इसको रोशन कर दिया है, मोहब्बत रसूलुल्लाह ने। क्या नूर अहमदी का चमन में ज़हूर है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। ये सब बात जरूरी है कि नहीं है ना? अब तो आप फाइनल हो चुके हो, है ना? मिलादुन नबी मनाओ, वली का तज़किरा करो, पीर से बैत हुओ, मिलादे मुस्तफा सजाओ जैसा कि कमेटी वाला ने सजाया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं मेरे मकबूल भाई का, मैं तमाम कमेटी वाले का शुक्रिया अदा करता हूं। पूछा जाए कमेटी वालों, क्या तुमने गौस को देखा? नहीं। तुमने आला हजरत को देखा? नहीं। अताए रसूल हिंदल औलिया को देखा? नहीं। तुमने सजाई महफिल, कितना खर्च किया? ये सब क्या बात है? ये क्या बात है? ये होता क्या है? आपने शोरा को बुलाया, क्या इनको उनसे कोई रिश्तेदारी है? नहीं। आपने इराक गया? नहीं। बगदाद गया? नहीं। वहां गए? नहीं। अब पता ये चला, हम गए नहीं बात सही है, हम वहां पहुंचे नहीं बात सही है, हम उनके दामन से वाबिस्ता नहीं बात सही है, मगर हमारा अकीदा और हमारी मोहब्बत यह है दुनिया के किसी गोशे में रहे और महफिले गौस सजाए, यकीन है गौस सुनते भी हैं और मदद भी करते हैं। गौसे आजम की महफिल है। अगर कोई पूछे गौस के बारे में क्या मालूम है आपको? मालूम है? शॉर्टकट अगर पूछा जाए, क्या गौस पाक शादीशुदा थे? गौस पाक के भाई बहन थे? गौस पाक के नाना का नाम मालूम है? गौस पाक की नानी का नाम मालूम है? गौस पाक के दादा का नाम मालूम है? नहीं। दादी का नाम मालूम है? गौस पाक के औलाद कितने थे मालूम है? नहीं। प्यारे सुनते चलिए, हुजूर गौस पाक पैदा हुए सन 470 हिजरी में। कितने हिजरी में? 470 हिजरी में। गौस पाक वफात फरमाए 561 हिजरी में। ठीक है? कितने हिजरी में? अभी पीर साहब आएंगे, आप उनके फैज से फैजियाब जरूर होंगे। गौस पाक 470 हिजरी में पैदा हुए, 561 हिजरी में वफात फरमाए। गौस पाक 4 निकाह किए। कितना? आप जानते थे पहले से? नहीं ना। रात भर जलसा सुनेंगे, अगर कुछ ना सीखेंगे तो फायदा क्या? स्वभाव तो मिलेगा भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। गौस पाक 4 निकाह किए। कितने?
औलादों के बारे में बातें हैं किताबों में, कहीं 52 है, कहीं 46 भी है, कहीं 49 भी है, इख्तिलाफ। गौसे पाक के अब्बू का नाम क्या था मालूम है? एक ठो कोई मजमा से बोलिए ना भाई, बोलिए बोलिए भैया, बोलिए तो खड़े हो। गौसे पाक के अब्बू का नाम बोलिए तो। ये महफिल है, क्या नाम है जी? गौसुल वरा है ये। गौसे पाक के अब्बू का नाम जानते नहीं? हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, ये गौसे पाक के अब्बू, ठीक है। गौसे पाक की अम्मी का नाम क्या है? हजरत उम्मुल खैर फातिमा। क्या नाम है? उम्मुल खैर फातिमा। अच्छा, गौसे पाक के दादा का नाम क्या था? रिकॉर्ड हो रहा है, सुनेंगे। गौसे पाक के दादा का नाम हजरत अबू अब्दुल्ला। अबू, ये कौन थे भाई? उनकी महफिल है, कुछ उनका तो जानो। गौसे पाक के दादा हजरत अबू अब्दुल्ला। गौसे पाक की दादी का नाम क्या था? हजरत उम्मे आयशा। उम्मे आयशा, ये कौन है? आप लोग सो रहे हैं क्या? हम लोग भी यहीं बैठे बैठे सो जाएंगे। गौसे पाक की दादी का नाम हजरत उम्मे आयशा। गौसे पाक के नाना का नाम क्या था? हजरत अब्दुल्ला सोमई। ये गौसे पाक के नाना थे। हजरत अब्दुल्ला सोमई ये गौसे पाक के नाना है। गौसे पाक की नानी का नाम क्या था? नहीं मालूम। हजरत उम्मे सलमा। दादी उम्मे आयशा, नानी उम्मे सलमा, दादा अबू अब्दुल्ला, नाना अब्दुल्ला समई। गौसे पाक के भाई बहन कितने थे? गौसे पाक के फकत 2 ही भाई। गौसे पाक बड़े अब्दुल कादिर जिलानी और छोटे भाई अबू अहमद जिलानी। अबू अहमद जिलानी जवानी में इंतकाल कर गए, माँ बाप के खिदमत में रहे। आपकी कोई बहन नहीं, आपके सिर्फ 2 भाई, आप बड़े और आपके एक छोटे भाई थे। मेरे प्यारे, कोई अगर वली बने मत समझो कि मामूली है। आप क्या समझते हैं? हजरत आराम फरमा रहे हैं सैयद शाह फैजुल हुदा साहब, आज आप अल्लाह के मुकद्दस वली हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और वली वो जिनके दिल में पाकी हो, वली वो जिनके जुबान में तारीफ हो, वली वो जिनके हाथ में बख्शीश हो, वली वो जिनके हाथ में भलाई हो, वली वो जिनकी जुबान में शिफा हो, वली वो जिनकी बात में बरकत हो। और जो खाना वली अल्लाह के नाम से बने, तबर्रुक बने, देख बने, नजर नियाज बने, ये तबर्रुक, ये बरकत है, बरकतन है, ये तबर्रुक है। इसे खाओ। लोग कहते हैं कलेजा काला हो जाएगा, नहीं नहीं, ये अकीदा खराब है। लोग कहते हैं कि रुआ झड़ जाएगा, नहीं नहीं, ये बदअकीदा है। बल्कि जो खाना बुजुर्गों के नाम से बने, कलेजा काला होगा नहीं, आपका रुआ झड़ेगा नहीं, बल्कि इसमें शिफा है। जो बीमारी होगी वो बीमारी भी दूर हो जाएगी। आज सैयद शाह फैजाद हुदा साहब वली है, यकीनन अल्लाह का कुर्ब हासिल है। ये नमाजी भी है, तकवा वाले भी हैं, तारत वाले भी हैं। कुरान तब ने कहा इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, जो वली हैं वो तकवा वाले हैं, वली हैं, तारत वाले हैं, जो वली हैं ईमान वाले हैं, जो वली हैं शरीयत के खिलाफ काम नहीं, जो वली होगा दाढ़ी छिलेगा नहीं, वली होगा नमाज छोड़ेगा नहीं, वली होगा शराब पिएगा नहीं, वली होगा बदकारी करेगा नहीं, फासिक मौलिन होगा नहीं, सिलसिला रसूलुल्लाह तक मिला है। आज जो यकीन है सैयद शाह फैजाद हुदा साहब जो वली है, यकीनन ये है जब ये देखते हैं अल्लाह की कुदरत देखते हैं, जब ये सुनते हैं अल्लाह की सना सुनते हैं, अल्लाह की बातें सुनते हैं, और जब ये बोलते हैं अल्लाह की बोली बोलते हैं, जब ये हरकत करते हैं अल्लाह की इताअत में हरकत करते हैं, और जो वली है उन पर अल्लाह का खास फैज़ो करम है। अच्छा, चलते चलते कुछ मसले समाप्त फरमाए। आपके यहाँ घसी से खाना बनाते हैं कि नहीं? नहीं बनाते हैं।
फाइनल बात कह रहा हूं भाई, बनाते हैं। कोई पूछा है कई दलील? उपले जलाकर खाना पकाना जायज है? उपले मीन्स घस्सी। माँ बहने आप ध्यान से सुने, मैं आप लोग का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग बैठे हैं, अल्लाह पाक आप लोगों को पाक दामन बना दे, फातिमा की कनीजा बना दे। अल्लाह आप लोगों को शरीयत के मुताहिरे में रहकर जिंदगी गुजारने वाले बना दे। ऐ लोगों, शरीयत को समझो। मुसलमान बनने के लिए कुरान और हदीस, शरीयत को तुम फॉलो करो। सिर्फ दाढ़ी टोपी वाले को मत देखो, यूं तो बहुत दाढ़ी टोपी वाले घूमते हैं। और मैं जब पैदा भी ना हुआ था, हमारे हलचल शिवानी साहब तब से निकाबत कर रहे हैं। मैं बचपन में था, नाबालिग था, तभी से इनका निकाबत सुन रहा हूँ। और हलचल शिवानी साहब बहुत खुश इखलाक आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है कि आज मैं जवानी की धरती पर पहुंचा हूँ, उनको उसी तरह देख रहा हूँ। मेरी कलाबी दुआ है अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे, हमारे शोरा को भी सलामत रखे। क्या बताओ? मैं एकदम छोटा था, आपको मैं तो ये यकीन के साथ कह रहा हूँ, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ तब साहब निकाबत कर रहा हूँ। 1990 में जन्म है मेरा। ये हजरत का करम है, बस बात फर्क इतना ही है। लेकिन अल्लाह ने अपनी शान को बुलंद किया है, अल्लाह ने आपके मर्तबा को बुलंद किया। या अल्लाह हमारे उलमा को सलामत रख। मौला इन्हें सिखाने की जरूरत नहीं है, इनसे सीखने की जरूरत है। प्यारे बोलो, घस्सी जलाकर खाना पकाते हो? उठाओ बहारे शरीयत, जिल्द अव्वल, हिस्सा नंबर 2, मुफ्ती अमजद अली साहब आजमी, सदरुल शरिया, बदरुल तरीका ने लिखा, उपले जलाकर, घस्सी जलाकर खाना पकाना जायज है। वो खाना आप भी खा सकते हो, सब खा सकते हो। माँ बहन खुश हो जाएंगे, सुविधा होगी हमको। घस्सी से खाना पकाना जायज है, बहारे शरीयत में है। बात समझ में आई? नहीं आई? हमारे ये मिल्लत के नौजवान मेहंदी लगाते हैं, दूल्हा बनते हैं, कहां कहां मेहंदी लगा लेते हैं। मेहंदी लगाने के बारे में है, अरे मर्द हजरात, दाढ़ी में मेहंदी लगाओ, सर में मेहंदी लगाओ, उसके आगे मत लगाओ। औरतों के लिए हुक्म है, जीनत के लिए वो पैर में भी मेहंदी लगा सकती है, पैर से लेकर सर तक जायज है। बाहर शरीयत में मुफ्ती अमजद अली साहब आजमी ने क्या लिखा? मर्दों के लिए आगे जायज नहीं, चेहरे में लगाए, बाल में लगाए, सर में लगाए। औरतों के लिए जायज है कि मेहंदी वो सर से लेकर पैर तक लगाए। इसीलिए मर्दों के लिए जीनत नहीं, औरतों के लिए जीनत है। जब कोई खुदकुशी कर ले, पानी में डूब जाए, फांसी लगा ले, आग में कूद जाए, खुदकुशी कर ले, क्या उसकी नमाज़े जनाजा होगी? क्या कहते हैं? जो खुदकुशी कर ले, क्या उसकी नमाज़े जनाजा होगी? देखिए, उलमा से मैं माजरत चाहता हूँ, इनको सिखाने की जरूरत नहीं, इनसे सीखने की जरूरत है। सीखना आप लोगों को है भैया। इन्होंने 10 साल 15 साल मदरसा में सूखी रोटी खाई है, उस्ताद के कितने खिदमत किए हैं। जो खुदकुशी कर ले, चाहे वो फांसी लगा ले, चाहे वो जहर पी ले, चाहे वो पानी में गर्क हो जाए, शरीयत का कौल यह है, आमाल अलग चीज है, ईमान अलग चीज है। जब खुदकुशी करे, उसके आमाल में खराबी आई, ईमान में नहीं, उसके आमाल में खराबी आई, ईमान में नहीं। उसकी नमाज़े जनाजा भी होगी, चाहे लुम भी, चाहरम भी, 10वां भी और 20वां। क्यों भाई? आमाल की खराबी अलग है, ईमान की खराबी अलग है। आमाल अलग चीज है, ईमान अलग चीज है। यहाँ अफेक्ट जो है आमाल पर है, ईमान पर नहीं। जब ईमान पर नहीं तो जनाजा भी पढ़ेंगे, कफन दफन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, करेंगे ना। आपके यहाँ बड़ा छिला मनाते हैं, बड़ा छिला हजरत हमारी बच्चा पैदा होने के बाद 40 दिन में खूब खाना पीना होता है। 40 दिन में बड़ा छिला के बारे में सुनिए, बाहर शरीयत में है।
सदरुल शरिया बदरुल तरीका मुफ्ती अमजद अली साहब आजमी ने लिखा, ये जो रिवाज है बच्चा पैदा होने के बाद 40 दिन 41 दिन के बाद ये जो बड़ा छिला मनाते हैं, बड़ा छिला न कुरान में है, न हदीस में है, ना कहीं किताब में है, ना कहीं तकरीर में है, ना कहीं है। बड़ा छिला मत करो, अकीका करो। अकीका करना सुन्नत है, सुन्नत भी जिंदा हो जाए और बच्चों की उम्र में बरकतें भी हो जाए। बड़ा छिला कहीं नहीं है, इसको फाइनल तौबा करो। और मुझसे कहा गया था मैयत के बारे में भी बताई जाए। मैयत के बारे में क्या है? आप लोग क्या कोई मरता है कि नहीं? नहीं, सब आप हयात पीछे बैठे हैं क्या? नहीं, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, मरना सबको मेरे भाई, कोई ना रहा ना कोई रहेगा। शायर कहा बेलिबास आए थे इस दुनिया में हर इंसान, बेलिबास आए थे इस दुनिया में हर इंसान, एक कफन के लिए इतना लंबा सफर कर गए। एक कफन के लिए बेलिबास आए थे, बेलिबास आए थे इस दुनिया में हर इंसान, एक कफन के लिए इतना लंबा सफर कर गए। ये कब्र, ये दफन, ये जनाजा रस्म शरीयत है प्यारे। ये जनाजा, ये कब्र, ये दफन रस्म शरीयत है प्यारे। इंसान मर तो तभी जाता है जब कोई याद करने वाला ना हो। ये जनाजा, ये कब्र, ये दफन रस्म शरीयत है प्यारे। इंसान मर तो तभी जाता है जब कोई याद करने वाला ना हो। असल तो हम मरेंगे तब जब हमको कोई याद करने वाला ना हो। मोमिन मरता कहाँ है? मोमिन तो ट्रांसफर होता है। कहा जिस्म तो बाकी रहा, कौन था जो मर गया? कसम खुदा की था मुसाफिर जो अपना घर गया। जिस्म तो बाकी रहा, कौन था जो मर गया? कसम खुदा की था मुसाफिर जो अपना घर गया। जब मैयत होती है, आप कफनाते हो, कफनाते वक्त हाथ कहाँ रखते हो? मर्द हो या औरत? मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बच्ची या खनसा, कफन पहनाते वक्त अब हाथ कहाँ रखते हो? कहीं कहीं देखा गया छाती के ऊपर, कहीं नाभ के नीचे। आप लोग क्या करते हो? फाइनल बोलिए भाई। बड़ी मेहनत से ये जलसा सजाया गया है। आप लोग नहीं सीखेंगे ना तो हमको बहुत तकलीफ होगी। क्यों? मैंने देखा 3 बजे से यहाँ पहुंचकर कमेटी वाले, मकबूल भाई, बाकी जो उनके हैं हम नवा, सब बड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आप जब नहीं सीखेंगे ना, हमको भी तकलीफ होगी, कमेटी वालों की भी तकलीफ होगी। आप फाइनल बोलिए, मोटा मोटी बोलते चलिए। हाथ कहाँ रखते हैं? छाती पर। माँ बहने भी ध्यान दीजिए, आप किसी लेडीज को कफनाएंगे, कफन पहनाएंगे, हाथ छाती के ऊपर रखेंगे या नाभ के नीचे रखेंगे? छाती के ऊपर ना। आप सुनिए, मुसलमान बनने के लिए शरीयत को फॉलो करना होगा। उठाइए बाहर शरीयत, जिल्द नंबर अव्वल, हिस्सा नंबर 4, सदरुल शरिया बदरुल तरीका ने लिखा, मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बच्ची या खनसा, सबके लिए एक ही मसला है। मसला यह है कि हाथ छाती के ऊपर नहीं, हाथ नाभि के नीचे नहीं, हाथ सीधा रखो। सीधा रखना यह मोमिन का तरीका है, छाती पर हाथ रखना यह काफिरों का तरीका है। फाइनल समझे? अभी तक हम हाथ सीधे पर रख रहे थे अजमत भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। अल्लामा डॉक्टर इकबाल क्या फरमाते मालूम है? कौन रखेगा याद हमें इस दौरे खुदगर्जी में? हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं। हम कौन हैं, क्या है, बखुदा याद नहीं। हमें अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं है। अगर याद तो काफिर के तरह नहीं, बस है नहीं अगर याद तो मस्जिद की सदाई याद नहीं। और क्या कहा सुनिए, क्या कहा? दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान। सब कुछ पाक है मगर ये पाक नहीं। दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान। और ना इब्लीस को भी आते थे वजू के फराइज बहुत, इब्लीस को भी आते थे वजू के फराइज बहुत।
फाइनल सुनो, छाती के ऊपर हाथ रखना काफिरों का तरीका गलत, नाभि के नीचे हाथ रखना काफिरों का तरीका। हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, माँ बहनें भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं। हमारा तरीका वही होगा जो शरीयत मुस्तफ़ा होगा, हमारा तरीका वही होगा जो पैगाम इलाही होगा। हमारा तरीका यह बता रहा है, ऐ लोगों, बच्चा हो या बच्ची, जो भी हो, जब कफनाओ, कहीं भी कफनाओ, फाइनल हाथ सीधा रखो। यह मुसलमान का तरीका है। जब हमारी मैयत दुनिया से जाए, मुकम्मल मुसलमान बनकर जाए। दूसरा मसला, आप जब गोसल दिलाते हो, ये जो जेरे नाप, दाढ़ी, नीस, मोछ वगैरह साफ करते हो, फाइनल बोलिए, आप लोग सोच के बोलिए, नहीं हो रहा, ये आप कह रहे हैं, लेकिन कौन क्या कहेगी? सुनिए, आप क्या बोल रहे हैं भैया? माँ बहने, आपके लिए मसला है, जो हमारे नौजवान सबके लिए है। ये जो जेरे नाफ साफ करना, दाढ़ी, मोछ वगैरह के सब बाल साफ करना, ये क्या है? करते हैं ना? यहाँ या ना बोलिए, कर देते ना, बस। उठाइए बहार शरीयत जिल्द अव्वल हिस्सा नंबर 4, बहार शरीयत के मुसन्निफ मुफ्ती अमजद अली साहब आजमी, जिनके बेटे आज हिंदुस्तान के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। कौन? अल्लामा याउल मुस्तफ़ा हैं। ये बहार शरीयत के जो मुसन्निफ है, ये उनके बेटे हैं। उन्होंने क्या लिखा? ये लिखा कि मर्द हो या औरत, दोनों के लिए मसला एक ही है। क्या है? कि जब आप गोसल दिलाओ, जेरे नाप साफ करना, दाढ़ी, मोछ, नाखून, बाल वगैरह वगैरह, ये सब साफ करना नाजायज हो, मकरूह तहरीमी है। जिस हालत पर है छोड़ दो, रूह निकलने के बाद मुकम्मल पाक है। मसला सीखेंगे नहीं, रात भर हो होंगे। अब फजर में देखिए 3 ठो नमाजी, और नमाजी को पूछिए 40 साल से नमाज पढ़ते हो, नमाज के शराइत मालूम है? वजू में फराइज कुछ मालूम है? गोसल के फराइज कुछ मालूम है? मेरे भैया नात भी सुनो, ईमान ये दिल की खेती हरी भरी होगी, ईमान आपका जगमगाएगा, सुन्नते साहबा भी जिंदा होगा। लेकिन मसला सीखना वाजिब है। मसला यह है कि जब मैयत हो जाए, जब आप कफनाओ, यानी जब आप गोसल दिलाओ, किसी भी सूरत में एक भी जिस्म के बाल, नाखून कुछ अलग नहीं होंगे। अगर अलग हुए तो आपने शरीयत के खिलाफ काम किया, ये नाजायज है, मकरूह तहरीमी है, ये गलत है, हर हाल में गलत है। बता रहे हैं सर और पांव किधर होना चाहिए। बारह शरीयत के 4था हिस्सा में लिखा है कि मैयत को लेटाने का 3 तरीका है। कितना? हम लोग उत्तर दक्षिण कर देते हैं। दूसरा तरीका यह है, मैयत का पैर किबला के तरफ हो। अल्लाह अकबर। किबला के तरफ थूकना मना है, और आप पैर किबला के तरफ थूकना मना है, और आप मैयत के पैर को किबला की तरफ कर दो। शरीयत का कौल है, सुनो। दूसरा तरीका यह है, मैयत का दोनों पैर किबला के तरफ कर दो, सर को कदरे ऊंचा करो और छोड़ दो। तीसरा तरीका यह है, अगर जगह शॉर्ट है, या जिस्म में खराबी आ चुकी है, या जिस्म बहुत फरबा है, उठाने में दिक्कत है, जिस हालत पर है उसी हालत पर छोड़ दो। अच्छा, पैर किबला की तरफ क्या है? आप जब उत्तर दक्षिण करेंगे, आधा चेहरा आसमान के तरफ, आधा चेहरा इधर। आप अगर पैर किबला के तरफ करेंगे, पूरा चेहरा किबला के तरफ होगा, सर को हल्का ऊंचा करेंगे, छोड़ देंगे। बहार शरीयत के 4था हिस्सा में है, फतवा रज़ूया अद-दौलतुल मकिया में है, फतवा आलमगीरी अल-फतवातुल हिंदिया में है, बड़ी बड़ी किताबों में है। क्या है? ये जायज है, रूह निकलने के बाद पैर किबला के तरफ करना जायज है, कब्र में नहीं। जब गोसल के पहले और गोसल में, इन 2 जगह में कर सकते हो, कब्र में नहीं। पैर किबले के तरफ करना शरीयत में जायज है, कोई गुनाह नहीं। कब्र में अहदनामा देते हो,
अभी आपने सुना पीर से मुरीद बनने का, गौसे पाक भी मुरीद बने थे, मगर उनके पीर का नाम याद है? बिल्कुल याद रहेगा। ख्वाजा गरीब नवाज भी मुरीद बने थे, पीर का नाम याद है? आला हजरत भी मुरीद बने थे, पीर का नाम याद है? उतना दूर मत जाओ। अभी इसी महीने के आखिर में उर्स है हुजूर हबीबुर रहमान का, मुजाहिदे मिल्लत का, मुजाहिदे मिल्लत के दयार में रहने वालों फैजियाब तो हो रहे हो, पता हो किनसे मुरीद थे? शॉर्टकट सुनिए, अल्लामा अब्दुल काफी अलैहि रहमा से मुजाहिदे मिल्लत मुरीद थे। गौसे पाक हजरत गौसे पाक के पीर मुर्शिद का नाम अबू सईद मखजूमी है, ये उनसे मुरीद थे। आला हजरत के पीर सैयद आले रसूल मारहेरी, ये उनसे मुरीद थे। ख्वाजा गरीब नवाज के पीर हजरत उस्मान ख्वाजा उस्मान हारूनी से आप मुरीद थे। ठीक है, अब मसला सुनिए। आप कब्र में अहदनामा देते हो, सजरा देते हो। लोग कहते हैं कि 5 8 खाट 360, नमाज का देखा नहीं, रोजा का देखा नहीं। अब ये कब्र में अगर अहदनामा दे दो तो क्या जन्नत चला जाएगा? नाउज़ बिल्लाह मिन जालिक। ये ख्याल तुम्हारा गलत है। शरीयत का कौल ये है, फातिमा ज़ोहरा फरमाती है, जिसके कब्र में अहदनामा दिया जाए यकीन है कि उसकी बख्शाइश होगी। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, जिसके कब्र में अहदनामा दिया जाए यकीन है कि कब्र के अज़ाब में तखफीफ किया जाएगा। सदरुल शरिया फरमाते हैं, आला हज़रत सरकार फतवा रज़िया में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि कब्र में अहदनामा भी दो, पीर का जो सजरा मिला उसको भी दो। देने का प्रोसेस यह है कि कब्र में जब लेटाओ, मैयत के सिरहाने के सीधा किबले के तरफ ताक बनाकर ताक के अंदर रख दो। ये ओरिजिनल छाती में हम रखते हैं। कफन में लिखने का भी अहदनामा हुक्म है, लेकिन सबसे बेस्ट सबसे बेहतर तरीका यह है, कब्र के अंदर चेहरा जिधर होगा किबला के तरफ, ज्यादा ऊंचा नहीं करना, थोड़े से ऊंचे में ताक बनाओ, ताक के अंदर रख दो। बाहर शरीयत में है जिसके कब्र में सजरा रखा जाए, अहदनामा रखा जाए, उम्मीद है कि उसकी मग़फ़िरत हो जाए। फाइनल रखोगे? रखोगे ना भाई? रखोगे? कब्र में आप फूल डालते हो, फूल जिंदगी में जो फूल का माला नसीब हुआ नहीं, अब कब्र में देखिए 800 1000 का फूल डाल रहा दीवाना। हाय रे दीवाना, हम दीवाने वो दीवाने नहीं, हम शरीयत के दीवाने हैं, मुस्तफा के दीवाने हैं। दीवाना से पूछो तुमने मुस्तफा को देखा? नहीं, मगर जान देने तैयार है। नबी फरमाते हैं, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महाती, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। अरे प्यारे, तुम जन्नत तलाश करो, मत देखो माँ नमाज पढ़ती है कि नहीं, मत देखो माँ रोजेदार है कि नहीं, मत देखो माँ तकवा तारत है कि नहीं। तुम ये देखो तुम्हारी जन्नत कहाँ है। तुम्हारा काम माँ का अमाल देखना नहीं है, तुम्हारा काम जन्नत तलाशना है। माँ कैसी मत देखो, जन्नत तलाश करो। तुम्हारी जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। मुस्तफा के दीवान हो, तुम रसूल को देखे नहीं है, मगर तुम जान देने तैयार हो। सर झुकाओगे? नहीं, जान दे दोगे। अब उस मुस्तफा के दीवानों सुनो, कब्र में जब फूल डाला जाए, शरीयत का कौल यह है, तरीका मुस्तफा यह है, नबी का फरमान है, जब तुम कब्र में फूल डालो, फूल डालने से फायदा ये होगा कि ये फूल जब तक कच्चा रहे, जब कच्चे घास या खजूर की शाख है, जब ये गाड़ी जाए और जब तक ये कच्चा रहे, ये जब तक कच्चा है तब तक ये तस्बीह पड़ती है और इसकी तस्बीह से मुर्दों को फायदा पहुंचता है। कब्र में फूल डालो, फूल डालने से मुर्दों को फायदा पहुंचता है। अच्छा, कब्र के पास आजान देते हो कि नहीं? नमाज पढ़े उसको? नहीं पढ़ ली। कब्र के पास जो अजान थी नमाज पढ़ ली? नहीं। शरीयत में है, क्या है? 9 जगह में अजान देने का हुक्म है। कितने जगह में भैया? मुझे लगता है आप लोग सो गए हैं, मैंने कवाली चालू कर दे। मसला सुनिए भैया, बहुत जरूरी है। 9 जगह में अजान देने का हुक्म है। बच्चा पैदा हो, कान में अजान। कोरोना की बीमारी आई थी, आप अजान दिए थे, दिए कि नहीं? रास्ता भूल गए, अजान दो, रास्ता मिल जाएगा। दरिया में हो,
कश्ती किनारे लगती नहीं है। अजान दो, खुदा अपने फजल से किनारा लगा देगा। मैयत को दफन कर दिए, दफन के बाद आ जाओ, सिरहाने के पास खड़े हो जाओ, 4 हाथ की दूरी पर खड़े हो जाओ और आजान दो। मस्जिद में आजान दो, मिर्गी बीमारी हो गई आजान दो, आग लग गई तो आजान दो, आंधी तूफान बहुत तेज है आजान दो, खुदा अपने फजल से किनारा लगा देगा। अब कब्र के पास आजान क्यों? इसलिए जब बच्चा पैदा होता है उसके कान में आजान होती है। वही बच्चा जब इंतकाल कर जाए, चाहे बड़े में या जवानी में, चाहे बुढ़ापा में, उसके आखिर में नमाज़े जनाजा पढ़ लेते हैं, किस्सा खत्म है। और कब्र में आजान इसलिए दो, आला हज़रत सरकार फरमाते हैं शैतान की आखिरी हद यही है, शैतान ही आखिरी पहुंच जाता है, मुर्दों को बहकाता है। जब तुम आजान दे दो फायदा होगा। हम आजान देंगे नहीं, नमाज पढ़ेंगे ना, वो चला आएगा, दुआ करेंगे फिर वो चला आएगा, कुरान पढ़ेंगे फिर वो चला आएगा। अब क्या करना होगा? आजान दो। आला हज़रत फरमाते कयामत तक आएगा नहीं, तुम जिंदा मोमिन हो, जो चले गए उनके लिए फायदा पहुंचाओ। अजान दो, मोमिन को फायदा भी हो और शरीयत का कानून भी। बात समझ में आ गई ना भैया? अब फाइनल आखिरी बात, ये जो बात आप लोग सुने सब याद रहेगी ना? नहीं, बस मोटा मोटी सुनिए। हम वली अल्लाह के दीवाने हैं, चाहने वाले हैं। कुरान में एक नहीं कई जगह में वली का जिक्र है। जो आपको सवाल करे जवाब जरूर दो। हमने दशीपुर गया, खाली गया नहीं, कुछ सुना नहीं, कुछ अमल करके जरूर आया। कुरान में वली का भी जिक्र है, मिलाद का भी जिक्र है, पीर मुरीद का भी जिक्र है, मिलादुन नबी का भी जिक्र है। और कुरान में सब कुछ है, तिबियान लिकुल्ल शै, हर चीज का इसमें बयान है। हम इसी कुरान को पढ़कर हिदायत जरूर पाएंगे। इसी कुरान को पढ़कर बहुत लोग गुमराह हो जाएंगे। जो कुरान को मनमानी माना करेगा वो गुमराह होगा, कुरान को कुरान के मुआफिक माना करेगा, हिदायत पाएगा। अल्लाह हमें हिदायत जरूर देगा, क्योंकि हम शरीयत मुस्तफा के मानने वाले हैं। हमारे नबी कल भी आला थे, आज भी हैं, सुबह क़यामत तक आला रहेंगे। जिंदगी सलामत रही तो फिर बातें होगी। सब मिलकर मेरे साथ तौबा पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। आप लोग को सीखे हैं।